नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आभा प्रजापति है। आइए आज हम चर्चा करते हैं प्रवास के सिद्धांत के दूसरे मॉडल गुरुत्व मॉडल की। गुरुत्व मॉडल 1930वें दशक से जनसंख्या प्रवास के सैद्धांतिक विश्लेषण में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रयोग की शुरुआत हुई और तब से स्थानिक क्रिया प्रतिक्रिया में जनसंख्या आकार और दूरी को विशेष स्थान दिया जाने लगा। इस मॉडल का मौलिक आधार यह है कि किसी क्षेत्र या नगर में प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति उसके आकार के अनुसार बढ़ती जाती है। कहने का आशय ये है कि शहर का आकार, नगर का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही प्रवासी उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उससे दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। किंतु अगर वो बहुत दूर स्थापित है तो फिर प्रवासियों की संख्या घटती जाती है। सर्वप्रथम 1929 में टेक्सास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री WG रैली ने नगर के फुटकर व्यापार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए इस मॉडल का प्रतिपादन किया। जिसे फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। गुरुत्व मॉडल के अनुसार प्रवास सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जा सकती है। देखते हैं सूत्र क्या है। प्रवास सूचकांक m बराबर k P1 P2 अपॉन R, जहाँ P1 प्रथम स्थान की जनसंख्या, P2 द्वितीय स्थान की जनसंख्या, R दोनों स्थानों के मध्य दूरी के स्थिर अनुपात। प्रवास सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि किसी दिए हुए स्थान के द्वारा किसी अन्य केंद्र से आकर्षित होने वाले व्यक्तियों या प्रवासियों की मात्रा उस स्थान की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। कहने का आशय ये है यहाँ पर कि जनसंख्या अगर किसी केंद्र की ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रवासियों की संख्या भी ज़्यादा होगी, यानी उसका प्रत्यक्ष अनुपात होगा। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है दोनों केंद्र के बीच की दूरी, किंतु अगर दूरी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रवासियों की संख्या कम होगी। समझ में है? पहला पॉइंट है कि जनसंख्या अगर उस क्षेत्र की ज़्यादा है तो प्रवासियों की संख्या भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सुविधाएं होंगी, तभी जनसंख्या ज़्यादा है। और अगर सुविधाएं ज़्यादा होंगी, सुविधाएं इन द सेंस जैसे चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, ये सारी सुविधाएं अगर ज़्यादा हैं वहाँ जनसंख्या रहेगी, और जनसंख्या रहेगी तो प्रवासी भी वहाँ जाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात हो गया। लेकिन अगर केंद्रों के बीच की दूरी अधिक होती है तो ये विपरीत अनुपात होगा, यानी वहाँ प्रवासियों की संख्या कम होगी। गुरुत्व मॉडल के अनुसार किसी स्थान की जनसंख्या जितनी अधिक होती है उसमें जनसंख्या को आकर्षित करने की शक्ति उतनी अधिक होती है। जी बिल्कुल। और दूरी जितनी अधिक होती है प्रवास की मात्रा उतनी ही कम पाई जाती है ना। चलिए अब इसकी आलोचना देख लेते हैं किस आधार पर हुई है। आलोचना नंबर 1, प्रवास के संदर्भ में गुरुत्व मॉडल व्यवहारिक जगत में अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रवास एक सामाजिक विषय जिसे गणितीय सूत्र के आधार पर स्पष्ट करना कठिन है। ये इसकी नंबर 1 आलोचना है। नंबर 2, प्रवास जनसंख्या के आकार और दूरी से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसके निर्धारण में अन्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों का भी योगदान रहता है।
जिसकी चर्चा गुरुत्व मॉडल में नहीं की गई है। तो इन दो आधारों पर गुरुत्व मॉडल की आलोचना की गई है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सिद्धांत। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 में जी.के. जिफ महोदय ने किया, जिसमें उन्होंने वस्तुओं, सूचनाओं तथा व्यक्तियों के स्थानांतरण की व्याख्या की। इन्होंने व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं और सूचनाओं को भी शामिल किया, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार दो स्थानों या नगरों के मध्य होने वाले प्रवास की मात्रा उनके बीच की दूरी से निर्धारित होती है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी जितनी लंबी होगी, लोगों को प्रवास के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि रैली महोदय ने बताया ऊपर वाले सिद्धांत में। जबकि मनुष्य स्वभाव से अपने न्यूनतम प्रयास से ही अधिक को पाना चाहता है, अतः दूरी की लंबाई में वृद्धि के साथ साथ प्रवास की मात्रा घटती जाती है। किंतु प्रवास की मात्रा में ह्रास केवल दूरी में वृद्धि का परिणाम नहीं होता, बल्कि इस पर संबंधित स्थानों की जनसंख्या आकार का भी प्रभाव पड़ता है, सेम टू सेम जैसे ऊपर बताया। उदाहरण स्वरूप, दो बड़े नगरों के बीच प्रवास की मात्रा किसी छोटे नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच होने वाले प्रवास की तुलना में निश्चय ही अधिक होगी। जी बिल्कुल, बड़े नगरों के बीच तो होगी प्रवास की मात्रा अधिक। अतः इस मॉडल में दूरी के साथ दोनों केंद्रों की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है। जिफ के इस सिद्धांत का परीक्षण अमेरिकी नगरों पर करने से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि प्रवास की मात्रा और दूरी में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दूरी बढ़ती है तो प्रवास घटेगा, अगर दूरी कम है तो प्रवास बढ़ेगा, दोनों में विपरीत संबंध है ना। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसका, सूत्र। m बराबर k p1 p2 अपॉन d, जहाँ m बराबर दो समुदायों के मध्य प्रवास की मात्रा, p1 पहले समुदाय की जनसंख्या, p2 दूसरे समुदाय की जनसंख्या, d दोनों समुदायों के बीच की दूरी, k स्थिर मूल्य। अब देखते हैं आलोचना में क्या कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, एलेक्स इक्लेस महोदय ने इसे जनसंख्या प्रवास की व्याख्या करने में असमर्थ बताया है और कहा कि गुरुत्व और न्यूनतम प्रयास मॉडल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जी वो तो पढ़ते वक्त भी पता चला है ना कि सेम टू सेम कह रहे हैं। अतः इसमें विभेद दोष विद्यमान हैं जो गुरुत्व मॉडल में पाए जाते हैं। इस आधार पर इन्होंने आलोचना की है। दूसरा, एंडरसन के मतानुसार प्रवास की मात्रा दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रतर गति से कम होती जाती है, अतः दूरी की घात पावर 1 से अधिक जबकि 2 से कम होनी चाहिए। इस आधार पर आलोचना हुई है। तो चलिए अब इससे संभावित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या क्या हैं। प्रश्न नंबर 1, गुरुत्व मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, जी.के. जिफ,
ऑप्शन नंबर बी WG रैली, ऑप्शन नंबर सी एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी एलेक्स इक्लस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी WG रैली। दूसरा प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1940 या ऑप्शन नंबर डी 1840। क्या होगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 1940। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बन सकता है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 वर्ड में ये पूछ सकता है। तो पहले तो इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद सिद्धांत के बारे में बताएंगे, फिर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर देंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सिद्धांत आगे के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।